नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बेरोजगार में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विश्व में ऑप्शन भी हो जाएगा गेहूँ। यदि भारत में पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता चावल। चावल का उद्गम स्थल है, ऑप्शन डी हो जाएगा भारत व बर्मा। विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, जो कि लगभग है, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 मिलियन हेक्टेयर। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्पादकता पंजाब में, ऑप्शन बी। यदि उत्पादन पूछता तो ऑप्शन सी हो जाता पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5। ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीशीज शामिल है? ऑप्शन सी हो जाएगा 24। नेक्स्ट, ओराइजा ग्लेबेरिमा स्पीशीज की किस्में किस जगह पर पाई जाती है? ओराइजा ग्लेबेरिमा, ऑप्शन डी हो जाएगा अफ्रीका में। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीशीज से संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इंडिका। ये जापानिका जो है जापान में उगाई जाती है, जवानिका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस सब स्पीशीज से संबंध रखती है? ओराइजा सेटाइवा उप स्पीशीज जवानिका। क्वेश्चन नंबर 9। चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10। चावल के पुष्पक्रम को कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा पिनकल। गेहूं के पुष्पक्रम को बाली कहते हैं। सिलिकुआ जो है सरसों के फल को कहते हैं सिलिकुआ। नेक्स्ट, छिलके वाले चावल को कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा भूरा चावल। धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है? ऑप्शन बी से हो जाएगा गर्म, बहुत गर्म और उष्ण जलवायु। नेक्स्ट, चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, प्रदीप्तिकालिता के आधार पर धान एक पौधा है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अल्प प्रदीप्तिकाली सार्डे प्लांट। औस चावल की बुआई का समय है? औस चावल की बुआई का समय है ऑप्शन सी मई जून। बोरो या डलुआ धान की बुआई का उचित समय है? बोरो या डलुआ धान की बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है और अमन धान की बुआई जून जुलाई में की जाती है। नेक्स्ट, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4 से 6। IR8 धान की किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर फिलीपींस से। निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्तित है? ऑप्शन डी से हो जाएगा नाथ और सत्तारी, ये दोनों धान की म्यूटेंट किस्म है। धान की बुआई की बुरकाव व ड्रिलिंग विधि में क्रमशः बीज मात्रा चाहिए? ब्रॉडकास्टिंग में 100 kg प्रति हेक्टेयर व ड्रिलिंग में 60 kg प्रति हेक्टेयर। धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर में। भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोग विधि किस देश से प्रचलन में आई थी? ऑप्शन डी फिलीपींस से। धान की नर्सरी तैयार करने की आर्द्र विधि में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा 20 से 25 दिन में। डेपोग विधि में धान की नर्सरी रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11 से 14 दिन में। धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनल स्टार्म F34 खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा 6 से 8 दिन बाद। धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रेसेक किस रोग के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन ए बैक्टीरिया ब्लाइट के कारण।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस कीट के द्वारा धान का टुंगरो वायरस रोग फैलता है? टुंगरो वायरस ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि धान में ग्रासी स्टंट रोग का वाहक पूछता है तो वो हो जाता है ब्राउन प्लांट हॉपर। धान में डेड हर्ट व वाइट हेड किस कीट के प्रकोप से होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा तना छेदक कीट के प्रकोप से। नेक्स्ट, धान के पौधे के कल्लों में रू पहला तना या प्याजी पत्ती लक्षण किस कीट के कारण होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा गालमिज के कारण। धान के ग्रासी स्टंट रोग का वाहक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राउन प्लांट हॉपर। धान मस्कुलगंधी व पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? ऑप्शन सी द्वितीय अवस्था पर। बासमती चावल के 1000 दानों का वजन कितने ग्राम होता है? बासमती चावल के 1000 दानों का ग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा 21 ग्राम। लेकिन सामान्य धान के 1000 दाने का वजन 25 ग्राम होता है। ओराइजा सेटाइवा जो कि डिप्लॉयड स्पीशीज में क्रोमोसोम की संख्या होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 24। धान में बौनेपन गुण के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डीजीबू जीन। टिफ्ट 23A ये बाजरा में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। नोरिंटेन गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। ये ओपेक 2 मक्का में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गोल्डन राइस। सुपर राइस की कल्पना किसने की? ऑप्शन बी जीएस खुश। इनका पूरा नाम गुरुदेव सिंह खुश है। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी कब शुरू की? ऑप्शन सी हो जाएगा 1 नवंबर 1977 को। सामान्य रोटी वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। भारतीय बौना गेहूं है, ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। यदि मैक्सिकन बौना गेहूं पूछा तो ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाता है। निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। एमआर गेहूँ ट्रिटिकम डाइकोकम ये बिल्कुल सही है। मैक्रोनी गेहूँ ट्रिटिकम ड्यूरम ये भी सही है। मैक्सिकन गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम ये भी सही है। भारतीय ड्वार्फ गेहूँ ट्रिटिकम वल्गेयर ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। गेहूँ का उद्भव स्थल है, ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य एशिया टर्की। सामान्य रोटी वाला गेहूँ 2n बराबर 42 गुणसूत्र है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा हेक्साप्लाइड होता है। मैक्सिकन बौना गेहूँ भारत में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा लाया गया। विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश, ऑप्शन हो जाएगा भारत। विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान ऑप्शन ए भारत हो जाएगा। गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई, रोजिंग रेजिस्टेंस व अधिक उपज देने वाली थी, नाम है नोरिंटेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापक्रम की आवश्यकता होती है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगी ईयर बाली। पेनिकल धान के पुष्पक्रम को कहता है अम्बेल, जीरा के पुष्पक्रम को कहते हैं। गेहूं की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ऑप्शन सी हो जाएगा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की फसल जो 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की ग्राम प्रति हेक्टेयर क्रमशः कितनी मात्रा भूमि से उद्ग्रहण करती हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 100 से 150, 70 से 80 व 125 से 150। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, सामान्यतः गेहूं की फसल में क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की संस्तुतित मात्रा है, ऑप्शन बी हो जाएगा 120, 60, 30। डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन बी 18, 46, 0। धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों, सल्फर कोटेड यूरिया, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल। नेक्स्ट,
किसके मध्य संकरण से ट्रिटिकेल तैयार किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूँ गुड़ राई से। नेक्स्ट, फाइलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेमनी कुल से संबंधित है। अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन को ह्रास से बचाया जा सकता है? ऑप्शन बी रिड्यूस जोन में। और नाइट्रेट उर्वरक को धान के ऑक्सीडाइज जोन में देना चाहिए। सत्ता। नेक्स्ट, हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज़्यादा सफल रही? ऑप्शन बी गेहूँ और चावल में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति सफल रही। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कीर्तिमान उत्पादन 265 मिलियन टन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा 2013-14 में। धान की फसल में अकवची रोग किसकी विस्टॉक्सिटी के कारण होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा यह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के कारण। पीएच मान 4 पर किस फास्फोरस आयन की प्रधानता होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा H2PO4- आयन की प्रधानता होती है पीएच मान 4 पर। गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? ऑप्शन ए सही हो जाएगा CRI अवस्था पर। गेहूं में किसके उपयोग से फाइलेरिस माइनर का नियंत्रण संभव है? ऑप्शन बी हो जाएगा आइसोप्रोटेन। नेक्स्ट, फाइलेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है ग्राम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2 ग्राम। फाइलेरिस माइनर के दानों का वजन 1000 होता है। नेक्स्ट, गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWR कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी जो है करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट, नोबल केन का वैज्ञानिक नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गन्ने सेकेरम ऑफिसिनेरम का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा न्यू गिनी। गन्ने की उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन डी सही होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, गन्ने का कृषिहर क्षेत्रफल व उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। गन्ने के टुकड़ों पर स्थायी जड़ें होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सूट रूट स्थायी जड़ें होती है। और प्रोप रूट जो है गन्ने ये सहारा प्रदान करने वाली जड़ें होती है। गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा एरो। पेनिकल जो है धान का पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूलतम तापक्रम होना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम AICRP ऑफ शुगरकेन कब शुरू किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा सन 1970-71 में। नेक्स्ट, अर्धशाली गन्ने की रोपाई कब की जाती है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जुलाई अगस्त में अर्धशाली गन्ने की रोपाई की जाती है। उगाने के लिए गन्ने के शीर्ष भाग का चयन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकोज गन्ने के ऊपरी भाग पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो बुआई का 1/3 भाग उपयोगी रहता है ऊपरी से नीचे से ऊपरी भाग। 75, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन बी हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट, गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव अवस्था। गन्ने की रोपाई के कितने माह तक गन्ने की फसल में खरपतवार स्पर्धा बनी रहती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4 माह तक। नेक्स्ट, गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से खरपतवारनाशियों का प्रयोग किया जाता है? सीमाजीन, एट्राजीन, एलाक्रोडी। इसका सभी गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के लिए इन सभी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गन्ने की सबसे भयंकर मोस्ट सीरियस डिजीज है। ऑप्शन बी हो जाएगा लाल गलन रेड रॉट ऑफ शुगर केन। मोस्ट डेंजर डिजीज इन शुगर केन। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर भूमि में गन्ना रोपाई के लिए कितने सेट्स की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 35,000 से 40,000 सेट्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, गन्ना रोपाई की नाली विधि ट्रेंच मेथड भारत के किस क्षेत्र में प्रचलन में है? ऑप्शन सी हो जाएगा तटीय क्षेत्र में प्रचलन में है।
गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ने के रस में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए गन्ने के खेत में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा नहीं देनी चाहिए। एफ्रिकेनिया मेलिनोल्यूका किसके खिलाफ परजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा शुगरकेन पायरिल्ला परफुसिल्ला के खिलाफ एफ्रिकेनिया मेलिनोल्यूका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फसल की किस्म में रोधिता जो कि फसल की एक ही किस्म को 4 से 5 वर्ष तक बृहद पैमाने पर लगाने पर एक रोगजनक के प्रति रोग रोधिता और अन्य रोगजनकों के प्रति ग्राही हो जाती है, इस प्रकार की रोधिता कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्ध्व रोधिता कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे मोटा अनाज है। ऑप्शन डी हो जाएगा पेस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फसलों व सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के युग्मों में से एक गलत जोड़े को छांटिए। बाजरा बाली अवस्था, ये बिल्कुल सही है। कपास फूल आने से पहले, ये भी बिल्कुल सही है। गेहूँ मुकुट जड़ बनते समय तैयार है, ये भी बिल्कुल सही है। मूंगफली फली के विकास, ये गलत है। मूंगफली में सिंचाई पेगिंग बनते समय दी जाती है। ये मूंगफली की क्रांतिक अवस्था पेगिंग बनते समय है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ध्वज पड़ का कितना प्रतिशत तक योगदान होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 52% तक प्रकाश संश्लेषण में ध्वज पड़ का योगदान होता है। नेक्स्ट, 88, निम्न फसलों में से वह फसल कौन सी है जो दोनों सूखा व जलाभाव से प्रभावित होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एट्राजीन, ऑप्शन सी होगा, यह रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित खरपतवारों व फसलों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्ट्राइका ज्वार, ये सही है। बी अमरबेल कस्कुटा रिच का, ये भी सही है। टाइफा गन्ना, ये गलत है। ओरोवंची तंबाकू, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवारों को एट्राजीन खरपतवारनाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मक्का के पौधों को इस खरपतवारनाशी से नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि मक्का के पौधे में इस खरपतवारनाशी का निम्नीकरण एंजाइम द्वारा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा GSH एंजाइम द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी GSH एंजाइम द्वारा। निम्नलिखित खरपतवारनाशियों में से माइको हर्बिसाइड कौन सा है? ऑप्शन सी हो गया पोलेगो, एक माइको हर्बिसाइड है। नेक्स्ट, मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए? ऑप्शन डी होगा सोयाबीन, गेहूँ, मूंग को। नेक्स्ट, प्रति इकाई क्षेत्रफल अंतर फसल की उत्पादकता व उसी क्षेत्रफल से संभावित एकल फसल की उत्पादकता के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा भौम तुल्यांकन पर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर फसली सिस्टम से अनुकूलतम उत्पादन लेने के लिए कौन सा उर्वरक शेड्यूल काम में लेना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केवल मुख्य फसल की पूर्ण संचित मात्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, मृदा की pH मान में बदलाव के प्रति अच्छी तरह अवरोध करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा बफरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, मृदा का यांत्रिक विश्लेषण किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन बी हो जाएगा स्टोक के नियम पर आधारित है मृदा का यांत्रिक विश्लेषण। नेक्स्ट 98, अर्ध शुष्क व उपोष्ण परिस्थिति में अनुकूलतम उत्पादन लेने हेतु अंतर फसली तंत्र में कौन सी प्लांटिंग जियोमेट्री अपनाना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा स्किप रो प्लांटिंग। 99, ह्यूमिक एसिड ह्यूमस का एक फ्रैक्शन है जो कि ह्यूमिक एसिड क्षार में घुलनशील व अम्ल में अघुलनशील। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृत्तिका की क्रिस्टल लेटिस में
उन अणुओं के द्वारा दूसरे अणु का प्रतिस्थापन बिना किसी बदलाव के कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आइसोमॉर्फिक प्रतिस्थापन। नेक्स्ट, बीजोपचार हेतु निम्न रसायनों जैव उर्वरकों को किस बढ़ते हुए क्रम में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा कवकनाशी, कीटनाशक एवं राइजोबियम। FIR से आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, गेहूं के पीले कीट येलो और स्ट्रिप रस्ट का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन बी, पत्ती पर पंक्ति के रूप में पीले छोटे गोल फूटे हुए इरोडेड पॉस्ट्यूल्स। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 103, निम्नलिखित फसलों व उनकी किस्मों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, जौ का क्लीपर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, कपास सुजाता, ये भी सही है। लोबिया पूसा फाल्गुनी, ये भी सही है। मूंग UPS 120, ये बिल्कुल सही गलत है, ये गलत है क्योंकि उपास 120 अरहर की एक किस्म है। नेक्स्ट, गेहूं में कल्ले फुटान टिलरिंग के लिए अनुकूलतम तापमान हो चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पौधों में स्थायी रूप से कौन सा तत्व कार्बनिक संयोग में समाहित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट, पौधे की कम वृद्धि दर के साथ अधिकतम वृद्धि तथा साथ ही पोषक तत्व का पौधे में संचय कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सफिशिएंसी रेंज। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन कैसा रहा कमेंट में अपना फीडबैक दें। धन्यवाद।